Hello students, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching Muzaffarpur, and I am going to discuss chapter number 10 Chandrasekhar Azad for you, for all the students which are studying in UP Board class 7. ठीक है, तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद का तो नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा, सुना है या नहीं? चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि वो मेरे फेवरेट फ्रीडम फाइटर्स में से रहे हैं, है ना। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए, उसमें कहते हैं ना कि वो दो कैटेगरी के थे। एक थे जो वायोलेंस में विश्वास करते थे और दूसरे जो थे वो नॉन वायोलेंस में विश्वास करते थे। गर्मपंथी, नरमपंथी। नॉन वायोलेंस में विश्वास करने वाले लोग महात्मा गांधी के साथ में थे। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाकी सारे लोग। और गर्मपंथी क्रांतिकारी कौन से थे? वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। वो एक समय में गांधी जी के साथ कांग्रेस में भी थे। बाद में उन्हें इस चीज़ से विश्वास उठ गया था कि अंग्रेज़ हमें बिना लड़े हुए आज़ादी नहीं देंगे। जब उन्होंने एक बार ये बात समझ ली कि अंग्रेज़ लड़ने के बाद ही आज़ादी देंगे, तो फिर उन्होंने गांधी जी का रास्ता छोड़ करके उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को गठन किया। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद। उनके बारे में हम लोग बातें करने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं। और ये चैप्टर आपके लिए ऐसे भी यूजफुल होगा जो बच्चे कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में एक अच्छा सा एसे लिखना चाहते होंगे। दे कैन enjoy, they can get the benefit from this chapter also। उन्हें इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें। चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, तो निक नेम हो गया था उनका आज़ाद। वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या क्या एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है इनके लिए, आप देखो। फियरलेस, ग्रेटेस्ट, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। तो चंद्रशेखर आज़ाद को लोग आमतौर पर आज़ाद के नाम से जानते हैं, है ना, और आज़ाद उनके नाम का एक हिस्सा भी है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। वो भारत के उन क्रांतिकारियों में से थे, उन स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जो बहुत ही महान थे और निडर थे। फियरलेस का मतलब क्या होता है? निडर। और डरपोक को क्या बोलते हैं? टिमिड। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जागरनी देवी। तो उनके पिताजी का नाम क्या है? पंडित सीताराम तिवारी। और उनकी माताजी का नाम क्या है? जगरानी देवी। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भावड़ा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो देयर आर मोर फैक्ट्स अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद। उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि उनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित सीताराम तिवारी। उनकी माताजी का नाम था जगरानी देवी। और व्हाट इज़ द बर्थ डेट ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद? उनके जन्म की तिथि क्या है? 23 जुलाई 1906। उनका जन्म किस गांव में हुआ था? भावड़ा गांव में हुआ था। और भावड़ा गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट किस राज्य को, किस स्टेट को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। तो इतने सारे फैक्ट फिगर हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। इसमें से कोई भी बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। एंड वेन एवर यू विल बी राइटिंग एन एसे अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद, यू विल नीड दीज फैक्ट्स टू पुट इट ऑन द पेपर। तब आपको इन सारे फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावड़ा। ठीक है, अर्ली एजुकेशन का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो प्राथमिक शिक्षा है वो उनकी अपने गांव में ही हुई। कौन सा गांव है? भावड़ा। फॉर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन लिखना चाहिए था यहाँ पे। सो फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, है ना। आप यहाँ एक चीज़ ध्यान देखो, उनके पिताजी का नाम क्या है? पंडित सीताराम तिवारी। उनके नाम में पंडित शब्द लगा हुआ भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि
चंद्रशेखर आज़ाद जी के फैमिली के लोग ब्राह्मण हुआ करते थे और उनका ऑक्यूपेशन पंडित जी का काम भी रहा होगा। वो शास्त्री रहे होंगे, पंडित रहे होंगे, ज्ञानी रहे होंगे। और जो लोग ब्राह्मण होते हैं, जो लोग पंडित का काम करते हैं, ज्ञानी होते हैं, दे हैव टू लर्न संस्कृत। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कि वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए, प्राथमिक शिक्षा तो उन्होंने भावरा में पढ़ ली और आगे की पढ़ाई के लिए वो उन्होंने संस्कृत पाठशाला वाराणसी में एडमिशन लिया। ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। वन मोर फैक्ट इज देयर। ये बात तो मुझे भी आज के पहले नहीं मालूम थी। क्या कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। ग्रेट वर्शिपर, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, एंड ग्रेट वर्शिपर मतलब उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करने वाले। वंस ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज ए प्रीस्ट इन ए हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश पुलिस। और ऐसा कहा जाता है, ये भी एक फैक्ट है, कि एक बार डिस्गाइज करने का मतलब है ऐसी वेशभूषा बना लेना, ऐसा बहरूपिया वाला पहनावा कर लेना कि आदमी है कुछ और, किसी और का चेहरा बना ले, किसी और का पहनावा अपना ले, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रिटिश पुलिस से, अंग्रेज़ों की सेना से बचने के लिए, है ना, उन्होंने एक मंदिर में, एक हनुमान मंदिर में अपने आप को पंडित के वेशभूषा में रखा हुआ था। पंडित का रूप बना लिया था इन्होंने, बिल्कुल पंडित ही लग रहे थे, बिल्कुल वो प्रीस्ट ही नज़र आ रहे थे। कोई इनको कह ही नहीं सकता था कि वो हनुमान मंदिर के पुजारी नहीं है। वो ऐसा लग रहा था कि वो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, एक्चुअली ही वाज ए प्रीस्ट ऑफ हनुमान टेम्पल, ऐसा लोगों को महसूस हो रहा था। और इस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों से अपने आप को बचाया, अपने को कैद नहीं होने दिया। तो अब हम लोग देखते हैं आगे के पेज में क्या बताया गया है। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड बाय द नॉन वायोलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पर वही बात आ रही है जिसको लेकर के मैंने पहले बताया था। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट यंग चंद्रशेखर। हम लोग जिस चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं वो तो युवा, मतलब एक एडल्ट चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। और हमने उन्होंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, ही वाज ए फ्रीडम फाइटर, ही वाज ए रिवोल्यूशनरी, और वो गर्मपंथी थे, है ना। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब वो युवा थे, टीनेज में रहे होंगे, ऐसा कह सकते हैं, है ना, 1920-21 के लगभग में, 1920-21 के लगभग में। तो एक बार ज़रा सा देखना होगा कि उनका जन्म कब हुआ है। उनका जन्म हुआ है 1906 ईस्वी में, और ये बात हो रही है 1920 ईस्वी की, जिस समय में महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं असहयोग, असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है असहयोग। तो यंग चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, जब वो टीन एज में थे, 14-15 साल की उम्र में थे, तो वो गांधी जी के नॉन वायोलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत प्रभावित हुए थे और आकर्षित हुए थे। और उन्होंने महात्मा गांधी के लीडरशिप में, हो सकता है इसमें पार्टिसिपेट भी किया हो, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन भी दिया हो। अट्रैक्ट करने का मतलब समझते हो आप, अट्रैक्शन, आकर्षण। नॉन वायोलेंट का मतलब क्या है, अहिंसा। क्या है, अहिंसा। और नॉन कोऑपरेशन मैंने बताया असहयोग। तो गांधी जी ने 1920-21 ईस्वी में असहयोग आंदोलन किया था। ही ज्वाइंड द मूवमेंट एंड वाज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। और उस उम्र में, 14-15 साल की उम्र में, यंग चंद्रशेखर आज़ाद को अरेस्ट भी किया पुलिस ने, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के उस आंदोलन में भाग लिया था। और इनको अरेस्ट करके अंग्रेज़ों के मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। अब क्या हुआ, ही गेव हिज नेम एज आज़ाद।
और जब सज़ा देने की बात हुई, मजिस्ट्रेट ने इनसे इंक्वायरी करी, तरह तरह की चीज़ें पूछताछ की, तो क्या हुआ, इन्होंने अपना नाम बताया। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, उन्होंने बताया कि मेरा नाम आज़ाद है। और जब उनसे उनके फादर का नाम पूछा गया, हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजन। तो देख लो क्या बात थी, क्या स्पार्क था यंग चंद्रशेखर आज़ाद में, कि जब मजिस्ट्रेट उनसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बोलते हैं आज़ाद। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो स्वतंत्रता, फ्रीडम। और पूछते हैं कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया प्रिजन एज हिज रेजिडेंस। प्रिजन का क्या मतलब होता है, जेल, है ना, कैद खाना। तो ये स्पार्क था युवा चंद्रशेखर आज़ाद में। This provoked the magistrate who sentenced him to 15 lashes. From then on he was known as आज़ाद। तो इस चीज़ को लेकर के वो जो मजिस्ट्रेट था ना, वो प्रोवोक हो गया, वो उग्र हो गया। और जैसे उकसा देने वाली बात होती है ना, किसी का गुस्सा भड़का देने वाली बात है, तो ऐसी बात हो गई उस मजिस्ट्रेट के साथ में। हु सेंटेंस्ड हिम, जिसने क्या सज़ा सुनाई इनके लिए, 15 लैसेज, 15 लाठियाँ। अब सोचो 14-15 साल के चंद्रशेखर आज़ाद को अगर लाठियों से मारा गया होगा तो कितनी तकलीफ़ हुई होगी। लेकिन यही तो बात है, वो फ्रीडम फाइटर थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। और उसके बाद से लोग उन्हें आज़ाद के नाम से जानने लगे। तो उनका बेसिक नेम तो चंद्रशेखर है, लेकिन ये आज़ाद, ये शब्द, ये है ना, ये उनके नाम में इस घटना के बाद से जुड़ गया और सब लोग उनको आज़ाद कहने लगे, चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद्स पैट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। अब क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जी की अंदर में जो देशभक्ति की भावना थी, पैट्रियोटिज्म, इसको बोलते हैं हम लोग देशभक्ति। इसे आप राष्ट्र प्रेम भी कह सकते हो, देशभक्ति। तो आज़ाद जी का जो देशभक्ति की भावना थी और उनके अंदर में जो जोश था, उत्साह था, इंस्पायर्ड अदर्स, इस चीज़ से बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिली। किस चीज़ के लिए प्रेरणा मिली, टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। बाकी लोगों को इस चीज़ की प्रेरणा मिली कि वो भी स्वतंत्रता के संघर्ष से, उस अभियान से जुड़ें। चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेंटर समझते हो ना आप, गाइड समझते हो, टीचर समझते हो, तो टीचर पढ़ाता है, गाइड रास्ता दिखाता है, और मेंटर क्या है, वो आपको अपने जैसा या वो जिस फील्ड में माहिर होता है उसमें श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो भगत सिंह के गुरु थे, मेंटर थे, है ना। वॉज ऑल्सो ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। भगत सिंह का नाम भी आप सब लोगों ने सुना ही होगा, है ना। उनको फांसी भी दी गई थी। वो जो रंग दे बसंती चोला वाला जो गाना है, उसके बारे में भी कहते हैं कि उसका कुछ रिलेशन है भगत सिंह जी के साथ में। सो बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी कार्यकलाप। तो दोनों चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बहुत ही एक्टिव थे, सक्रिय होकर के क्रांतिकारी घटनाओं में, क्रांतिकारी कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द जालियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन 1919। तो 1919 में चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र रही होगी 14 साल, 13 साल। तो उसी उम्र में जालियांवाला बाग कांड हुआ था, जहाँ पर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आप लोगों को पता है उसके बारे में? जालियांवाला बाग पंजाब में एक जगह है, अमृतसर में एक जगह है, जहाँ पर एक सभा हो रही थी, वहाँ पर मीटिंग हो रही थी और काफ़ी सारे लोग, वहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा थे। और अचानक अंग्रेज़ों की पुलिस की टुकड़ी वहाँ पर आ जाती है और सारे मीटिंग में भाग लेते हुए, उस सभा में जितने भी लोग बैठे थे, भाषण सुन रहे थे, खड़े थे, उनको चारों तरफ से घेर लेती है और उसके बाद एक एक करके वो फायरिंग करना शुरू कर देती है। तो सोच करके ही लगता है कि कितनी हृदय विदारक घटना रही होगी।
तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को लेकर के बहुत आहत हुए थे। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर। ही ऑल्सो प्लेड ए की रोल इन काकोरी केस। एक काकोरी घटना हुई थी जिसमें से ऐसा हुआ था कि काकोरी षड्यंत्र भी कहते हैं इसे, जिसमें क्रांतिकारी लोगों ने मिल करके अंग्रेज़ों से उनके हथियार लूट लिए थे। चंद्रशेखर वाज ए टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। और चंद्रशेखर आज़ाद की इस तरह की घटनाओं और इस तरह की एक्टिविटी को लेकर के वो अंग्रेज़ों की सेना में एक टेरर, वो भय के दूसरे रूप के तौर पर थे। लोग इनका नाम सुन करके डरते थे। कौन? इंडियन लोग नहीं, अंग्रेज़ लोग डरते थे भय से। इनका टेरर था, इनका आतंक था, ऐसा कह सकते हैं। व्हाट कैन वी से? आतंक। नाम से ही अगर कोई कह दे अंग्रेज़ों की पुलिस की टुकड़ी में उस समय कि अरे वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, तो लोग, हो सकता है अंग्रेज़ उनके नाम से थर थर काँपने लगते हैं। तो इतने महान थे। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और एलाइव। तो हिट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई एक अपराधियों की सूची होती है, क्रिमिनल्स की एक लिस्ट होती है पुलिस थाने में, पुलिस के पास में, और इसमें टॉप टू बॉटम लोगों के नाम लिखे होते हैं। जो जितना ज़्यादा कुख्यात या खूंखार होता है उसका नाम उस लिस्ट में उतना ऊपर लिखा होता है। और उस समय अंग्रेज़ों की सेना में, अंग्रेज़ों की पुलिस में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम हिट लिस्ट में शामिल था, उस लिस्ट में, कि भाई जहाँ कहीं भी उसे देखो तो गोली मार दो। वो उन्हें कैप्चर करना चाहते थे, डेड और लाइव, जिंदा या मुर्दा, किसी भी तरीके से वो चंद्रशेखर आज़ाद को कैप्चर करना चाहते थे। ऑन 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 की बात है। तो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र कितनी रही होगी? 25 ईयर्स। 1906 में जन्म हुआ है ना। चंद्रशेखर आज़ाद वाज एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। तो ये घटना बताई जा रही है 27 फरवरी 1931 की, कि जब चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे। ही वाज बिट्रायड बाय एन इन्फॉर्मर टू द ब्रिटिश पुलिस। तो यहाँ पर ये दो शब्द जानने जरूरी हैं। बिट्राय करने का मतलब क्या होता है? धोखा दिया जाना, है ना, मुखबिरी करना। तो एक इन्फॉर्मर था, मतलब एक ऐसा बंदा था जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को जानता था, उनके साथ हो सकता है थोड़ा परिचय का संबंध रहा होगा। उसने ब्रिटिश पुलिस को मुखबिरी की, जासूसी की, है ना, ब्रिटिश पुलिस के लिए। तो उसने ये बात ब्रिटिश पुलिस को बता दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था एक किसी भी इंडियन को, लेकिन उसने किया, उस इन्फॉर्मर ने किया। तो जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला, द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। तो जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला तो उनकी पुलिस की टुकड़ी आई और उसने उस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया, और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया चंद्रशेखर आज़ाद को कि तुम सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, ऐसा कहा। लेकिन आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने सरेंडर कर दिया होगा? आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो फिर उनके नाम में आज़ाद शब्द होने का मतलब क्या है? एंड हेयर यू विल सी व्हाट हैपेंस। आज़ाद फॉट ब्रेवली, क्या लिखा है? आज़ाद फॉट ब्रेवली। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत बहादुरी से अंग्रेज़ों की पुलिस टुकड़ी के साथ में लड़े। एंड किल्ड द पुलिसमैन, उन्होंने काफ़ी सारे पुलिस के लोगों को मार भी दिया जो अंग्रेज़ों की पुलिस टुकड़ी के मेंबर थे। फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, ही शॉट हिमसेल्फ। और आखिर में जब उन्हें लगा कि वो चारों तरफ में पुलिस से घिरे हुए हैं और शायद हो सकता है उनके पास में गोलियां ख़त्म हो गई हों, उनके रिवॉल्वर की, उनकी पिस्टल की, तो उन्होंने पहले से ही सोच रहा था ना कि इसीलिए तो उनका नाम रखा था आज़ाद। तो वो अंग्रेज़ों की कैद में जाना नहीं चाहते थे, वो सरेंडर करना नहीं चाहते थे, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ पुलिस उनके ऊपर में कब्जा करके उनको जेल में डाल सके। तो जब उनके पास गोलियां ख़त्म हो गई और वो चारों तरफ से पुलिस से घिरे हुए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि वो अंग्रेज़ों की पुलिस की गोली से मारे जाएं। दैट्स वाई ही शॉट हिमसेल्फ, इसीलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। आखिरी गोली उन्होंने खुद
खुद को मार लिया। दस ही केप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव। और इस तरीके से उन्होंने अपने वचन की लाज रखी। उन्होंने जो प्रण कर रखा था, क्या प्रण कर रखा था कि वो कभी भी जिंदा पकड़ में नहीं आएंगे अंग्रेज़ों के, और इस बात को उन्होंने मरते दम तक कायम रखा। ही यूज़ टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट। उन्हें हिंदी का ये जो पंक्तियाँ हैं ये बहुत पसंद थी। कौन सी पंक्तियाँ हैं कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही मरेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, वेरी इंस्पायरिंग लाइन। ये लाइन सुन करके ना आपके रोए खड़े हो सकते हैं, आपके मन में देशभक्ति की भावना जग सकती है, आपके अंदर में बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, आपका मन जोश से भर सकता है अगर आप देश के बारे में सोचते हो, देश के दुश्मनों से लड़ने के बारे में सोचते हो, है ना। क्या कहा उन्होंने? उन्हें ये 2 लाइन की जो पंक्ति है, 2 लाइन का जो दोहा है हिंदी का, ये बहुत पसंद था कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, ये कहना था। और इस बात पर वो आखिरी समय तक कायम रहे। तो बच्चों, ये एक छोटी सी स्टोरी रही, एक छोटा सा ऐसे रहा चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद जो भारत के बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही महान क्रांतिकारियों में से, महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं, जिनके नाम से अंग्रेज़ थर थर काँपते थे, डरते थे, है ना। और उनके नाम का एक आतंक था अंग्रेज़ों में। अंग्रेज़ जहाँ भी इनके बारे में सुनते थे तो वो अलर्ट हो जाते थे। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये लेक्चर सेशन और इस लेक्चर का एक्सप्लेनेशन? मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्टूडेंट्स को इस लेक्चर का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, अपने कमेंट ज़रूर डालना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, है ना। और आप कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं कि आगे आपको किन सब्जेक्ट्स के, किस टॉपिक के लेक्चर चाहिए, मैं उसके लिए लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तो मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप सब उसे ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको पता चलते रहे कि मेरा अगला लेक्चर किस चीज़ का अपलोड हुआ है। वन मोर थिंग, जनरली मैं ट्यूसडे को, फ्राइडे को, संडे को अपने लेक्चर्स ज़रूर अपलोड करता हूँ। तो आप इन दिनों भी मेरे चैनल को चेक कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। मेरे चैनल का जो फेसबुक पेज है न्यू एज कोचिंग, उसे भी लाइक करिए, ज़रूर लाइक करिए। ठीक है बच्चों, तो जल्दी ही हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में मिलेंगे, और मैं इन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस भी अपलोड करने वाला हूँ जल्दी ही, बिल्कुल। तो अपना ख्याल रखना, सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी इज़ की टू सक्सेस। आजकल के समय में सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।